प्रेरित करना कि वो नए राष्ट्रपति भवन, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि राष्ट्रपति जी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सतत राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आज वो उनकी दुहाई देते हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सिंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है। कि कांग्रेस के लोग एक प्रश्न बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, राजनीतिक विवाद का विषय हम लोग उत्पन्न करें, ऐसा बीजेपी कह रही है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया को आखिर बुलाया क्यों नहीं गया? मैं इतना ही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे, क्या छत्तीसगढ़, मणिपुर, इन सब से संबंधित संवैधानिक भवनों का जब लोकार्पण हुआ उसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने तब और तब की उनकी यूपीए की मुखिया ने संवैधानिक श्रद्धा गवर्नर अथवा महामहिम राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत की? आज विशेषतः सोनिया गांधी जी किस मुंह से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रही हैं, जब उन्हीं का आदेश था कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित सभी राजनीतिक दल द्रौपदी मुर्मू जी का बहिष्कार करें, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करें। स्मृति जी, जयराम रमेश ने ट्वीट किया और जो सेंगोल का इतिहास रहा है उसको ही झुठलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो उनको विरोध प्रधानमंत्री जो कॉलोनियल माइंडसेट में अभी भी लिप्त हैं, जिनके लिए राजनीति का मतलब परिवार नीति है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर के इस सिंबल को भारत की संवैधानिक धरा पर क्या ये सिंबल विशेषता रखता है, इसको और न्याय संगत तरीके से इतिहास के इस पन्ने को वर्तमान में उजागर करने की सरकार के प्रयास के ऊपर राजनीति करेंगे, ये उनका स्वभाव है, ये उनका अधिकार है। मैं नागरिक होने के नाते प्रसन्न हूं कि वर्षों वर्ष से the history that was denied to India will now come alive and thrive in the new parliament building. यहीं पर नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर एक खास धार्मिक प्रतीक है, संसद जो है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य है कि वो महादेव के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो नंदी महाराज के विरुद्ध हैं? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो मठ के विरुद्ध हैं, मंदिर के विरुद्ध हैं? क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? जी, मैम एक सवाल है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सिंगोल है वो सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है और बहुत जल्द ही मोदी जी से अब सत्ता परिवर्तन होने वाला, उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी, ये उस परिवर्तन का प्रतीक है जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। अगर अखिलेश जी अंग्रेजों की तुलना कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं तो इसका जवाब सोनिया गांधी जी को देना होगा, मुझे नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं।
Well, that was Union Minister Smriti Irani there addressing a press conference, speaking about the opposition's decision to boycott the inauguration of the new parliament building and also the face-off that continues to erupt as far as the Sengol is concerned. Now, as far as the inauguration of the new parliament building is concerned, we do know that over 20 opposition parties have decided to skip the inauguration because they continue to say that why is the Prime Minister inaugurating the new parliament building? In fact, it should be the President. As far as the face-off over the Sengol and the transfer of power is concerned, the Congress has called this bogus. They've called this another one as part of the WhatsApp University. You saw the Home Minister, in fact, tweeting out earlier in the day, hitting out at the likes of the Congress party, asking that why is the Congress against anything that represents India and its rich heritage and legacy. So that tussle and water words, allegations, counter-allegations over the inauguration of the new parliament building, that continues, and over the Sengol also continues. Remember, the Sengol, in fact, will now be part. 14 लाख फेक बेनिफिशरीज एलपीजी कनेक्शन में थे। मैं स्वयं अल्पसंख्यक मंत्रालय से पुष्टि कर सकती हूं कि फेक बेनिफिशरीज कांग्रेस के राज में स्कॉलरशिप में भी थे। मोदी सरकार ने जैम ट्रिनिटी के माध्यम से अब तक भारत की तिजोरी के 2,74,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। क्या कांग्रेस की यही दुखती रग है? आज कांग्रेस पार्टी ने देश की 2 विशिष्ट आर्थिक संस्थानों पर भी आरोप मढ़ा है, चोट पहुंचाई है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, एसबीआई ने हाल ही में 2023 की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के संदर्भ में कहा कि उनका मुनाफा आज 50,232 करोड़ है। 58% की वृद्धि एसबीआई के मुनाफे में हुई है, ग्रोथ हुई है। एलआईसी ने कहा है कि मार्च के क्वार्टर के लिए एलआईसी की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट 13,428 करोड़ है। मतलब पिछले वर्ष के क्वार्टर से अगर एलआईसी के ग्रोथ की तुलना की जाए तो 466% की वृद्धि हुई है। राष्ट्र आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। क्या कांग्रेस की यही दुखती रग है? मैम, एक आखिरी सवाल, जो 9 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं कांग्रेस ने, उसमें से एक प्रश्न है कि क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया है और उसके लिए इस एलआईसी और मैंने अभी आपसे कहा कि एलआईसी में ग्रोथ हुई। पिछले अगर आप क्वार्टर का लास्ट ईयर के क्वार्टर से तुलना करें 466%। एसबीआई में वृद्धि हुई प्रॉफिट की।